हम लोग तीसरे अध्याय में कर्मयोग में चल रहे थे। तो आज जहाँ रुके थे वहीं से चलते हैं हमेशा की तरह। हम लोग 19वें में रुके थे। 20वें श्लोक में थोड़ा सा हल्का सा उल्लेख किया था, कर्मणि एव हि संसिद्धिम आस्थितः जनकादय। भगवान ने जनक राजऋषि जो थे, राजा भी थे और ऋषि भी बन गए, उनका उदाहरण देकर कहा कि डरना मत। ऐसा नहीं है कि ये कोई विशेष लोगों के लिए ही है, पता नहीं अपने से बन पाएगा, होगा कि नहीं। कईयों ने काम किया इस योग से, कईयों का हो गया। कितने उदाहरण थे भगवान के, थे अनेक। इसमें जिसने आस्था रखी, जो इसमें आ गया और स्था गया। आस्था, पहले इसमें आना पड़ेगा, हमें इसकी ओर आकर्षित होना पड़ेगा, इसको अपनाना पड़ेगा, इसको मानना पड़ेगा। वी विल हैव टू मेक दिस आवर ओन, एम्ब्रेस इट, एक्सेप्ट इट। और फिर उसमें स्थित होना पड़ेगा, रुकना पड़ेगा। आ तो गए लेकिन चले भी गए तो फिर नहीं। आ जा नहीं, आस्था, आए और स्थित हो गए, इसी में रुक गए। तो इसमें जो भी आस्थित हो जाएगा, जैसे जनक हो गए थे, पहले राजा थे, मैंने पिछली बार कहा था, टपकते नहीं है ज्ञानी ऊपर से एकदम। कोई ज्ञानी बन के टपकते नहीं है कि अरे ये तो पहले से ज्ञानी था। एकाध ऐसा कोई होगा उदाहरण, उनके लिए अनेक नहीं कहा, हमारे जैसों के लिए अनेक कहा, जो हड्डी मांस के थे और कोई ज़्यादा अकल नहीं रखते थे, अपनी शरीर को ही अपन मानते थे जैसे हम सब, उनके लिए कहा। ऐसे अनेक हो गए जिन्होंने आस्था रखी। कर्मणि एव ही मतलब इससे ही, इसके द्वारा ही। किसके द्वारा? कर्म के द्वारा ही। कर्म को त्यागना नहीं है, कर्म को छोड़ के सन्यासी बनना नहीं है, कर्म को छोड़ के भागना नहीं है, युद्ध नहीं करना, अपन चले जाएंगे भिक्षा मांग के नहीं खाना है। कर्मणि एव ही संसिद्धिम, अच्छी तरह से, सम मतलब फर्स्ट क्लास, even keeled, not shaky. विषम इज शेकी, सम इज स्टेडफास्ट, सिद्धि प्राप्त करी, है ना। हम लोग अभी साधक है, हम लोग साधना करते हैं, साधन उपयोग करते हैं, माला, कंठी, जो भी जैसे करते कि भजन, कीर्तन, आसन, ध्यान, और उसके द्वारा अपने सिद्ध की ओर जा रहे। और जब सिद्ध से मिल जाए तो सिद्धि प्राप्त हो गई। कर्मणि एव हि समसिद्धिम आस्थितः जनक आदय। आदय मतलब आदि लोग, कितने हैं? Several, many, innumerable, so many have achieved the state of mind, Arjun, that I am talking about. But they all have achieved it through following this karma yoga. क्यों? कैसे? ज्ञान तो पहले से था लेकिन पता नहीं था कहाँ है, कैसे है। वो बंधन में दूसरों पर डिपेंडेंट समझते थे अपने आप को। सुन के तो रखा था हम लोग फ्री है, आत्मा को कोई बंधन नहीं होता। लेकिन अभी तो बहुत बंधन में अपने आप को अनुभव कर रहे हैं। बंधन अर्थात दूसरों पर अवलंबन। कोई दूसरा लाए तो होगा, दूसरा कहे तो अच्छा लगेगा, दूसरा बाहर, अपने से बाहर जो भी उस पर डिपेंडेंट है। ऐसा दिन नहीं आया कि कहा कि अब बाहर की किसी वस्तु की नहीं, व्यक्ति की नहीं, स्थिति की, परिस्थिति, कोई आवश्यकता नहीं, बिल्कुल मैं फर्स्ट क्लास, बिंदास, परमानेंट, ऐसे कैसे रह सकूँगा, आई नीड नथिंग एंड नो वन। ऐसे नहीं हुआ क्योंकि वो डिपेंड और कास्ट सुन के रखा था वी आर एक्चुअली इंडिपेंडेंट, एक्चुअली फ्री है। तो वो फिट नहीं बैठ रहा, इधर से जो सुन रहा है वो कन्फ्लिक्ट हो रहा है जो अपने अनुभव के साथ। तो वी आर ट्राइंग टू रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट through working on the path of Gita. Conflict resolution, the internal conflict. Am I this or am I that? Am I the one who is free or am I the one who is in bondage? बंधा हूँ या छुटा हुआ हो? छुटा हुआ हो तो फिर बंधन क्यों है? दुख क्यों होता है? पहला लक्षण, दुख होता क्यों है? दुख तो कभी नहीं होना चाहिए, कुछ भी हो जाए दुख ना होना चाहिए, क्योंकि स्वातंत्र अगर है तो लेकिन कर्म से बंधन हुआ, ये इसलिए अपने आप को अभी तक शरीर माने। और वो जो वर्णन किया वो आत्मा का वर्णन किया, वो तो समझना होगा, तो फिर ज्ञान प्राप्त करना होगा। कौन सा आत्मा, कैसा आत्मा? ज्ञान प्राप्त तभी होगा जब हम कर्म करेंगे, लेकिन योग की भावना से, मिलने की, योग अर्थात मिलन,
when we will perform our duties with the pure intention of uniting with the Lord of Love, उससे मिलने की भावना से जब करेंगे, अपना अलग से कुछ बनाने की भावना से नहीं। जो अपना अलग बनाया वो मिले कैसे? अलग किया तो लग कैसे गया? वो ना मिला, अलग दे दिया। जो लगा नहीं है, लगा मतलब चिपका। हम लगने के लिए, लगन से लगने के लिए, योग के लिए, अलग से नहीं के लिए जब हम कर्म करें, अपने लिए नहीं, तो अपने लिए किए तो कर्म भोग है, हो गया। और कर्म करना ही नहीं कहा तो फिर तो रोग हो गया, मेंटल इलनेस हो गया, मेंटली इल, कोई कंकाक्टेड कुछ धारणा, गलत धारणा हो गई, कर्म से गड़बड़ होती है। तो कर्म भोग भी नहीं चाहिए, कर्म रोग भी नहीं चाहिए, हमें कर्म योग चाहिए, जो इस अध्याय में बता रहे हैं। तो इसके पहले जो हमने आज तक सुना है, इसमें भगवान कहते हैं कि ऐसे इस प्रकार से ही कर्मणि एव ही संसिद्धिम आस्थितः जनकादय, इससे होता है प्राप्त। इसको समझ कर इस पर चले तो इसको श्लोक संग्रहम एव अपि संपश्यन कर्तुमर्हसि, इसको हिंदी में पढ़ के सुनाते हैं। जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए हैं थे। इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू कर्म करने को ही योग्य है, अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है। अर्हसि जो शब्द है, अर्हसि मतलब वर्दी, वर्थवाइल। Performing your duties is far superior, is always worthwhile than running away from your duties. तो वो भी राजा बन गए तो छोड़, वो तो राजा थे, ज्ञानी बन गए तो छोड़ नहीं गए, फिर से वापस आके सिंहासन पे बैठे और मरते दम तक राज्य किया। बेटी थी वो तो प्रभु को दे दी थी, तो राज्य तो किया उन्होंने, इतना दमादम पॉलिटिक्स किया, राजनीति करी, सब राज्य को संभाला। और ऐसे कई उदाहरण दिए। क्यों? क्योंकि कहते लोक संग्रह एव अपि, लोग अपने लोक संग्रह मतलब कम्युनिटी, कम्युनिटी का उद्धार के लिए, कम्युनिटी को संभाल के रखने के लिए, कम्युनिटी के को साथ लेकर के चलने के उद्देश्य से भी अगर देखे तो कर्म करना, कर्तव्य करना, रोल मॉडल बनना, उदाहरण सामने रखना, आदर्श प्रस्तावित करना, यही योग्य है। क्योंकि देन यू आर जनरेटिंग वैल्यू, यू आर डूइंग समथिंग वर्थवाइल। और उसे यज्ञ कहा, सच्चा यज्ञ तो वही, यू आर जनरेटिंग वैल्यू फॉर एवरीवन अराउंड यू बिकॉज दे गेट टू लर्न। रोल मॉडल, लिविंग एग्जाम्पल। बच्चे अपने माता पिता से सबसे देख देख कर सीखते सबसे ज़्यादा। मोस्ट दे लर्न बाय एक्चुअली वॉचिंग देयर पेरेंट्स हाउ दे लिव, नॉट सो मच उनका एडवाइस सुन के इतना नहीं होता, कुछ लेक्चर मत तो उससे एडवाइस से तो कुछ नहीं होता, होगा तो उल्टा होता है। लेकिन रोल मॉडल रुक जाता है। मेरे पिता कैसे करते थे ऐसे समय में, उन्होंने कैसे हैंडल किया था, मेरी माँ हमेशा क्या कहती थी और करती भी थी। इस रोल मॉडल से तो वो हुआ लोक संग्रह। अपने कम्युनिटी को देख कर भी ना, हम अपनी इम्यून भी हो, एसिम्प्टोमेटिक है हम, इसलिए अपने को मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है। ये लोक संग्रह को देख कर, कम्युनिटी के देख करके नहीं, आई एम एसिम्प्टोमेटिक, आई हैव एंटीबॉडीज, मेड नथिंग मैटर, आई डोंट नीड टू वेयर अ मास्क। नहीं भैया, people will follow your example, they will say I don't know, maybe I'm asymptomatic too, I want, और वो मर जाएंगे। तो हो सकता है इसका कारण तू भी था, ये तेरा भी हाथ था फिर उसमें, क्योंकि you influenced indirectly through your they may not be asymptomatic, अभी वो ready नहीं है, they are not yet immune to it, that's the point. If everybody was asymptomatic, then nobody would need to wear the mask, possibly, right? पर ऐसी बात नहीं है, नॉट एवरीबडी इज एसिम्प्टोमेटिक। सब लोग ज्ञानी अगर होते थे, सबको उतना का उतना ज्ञान है, आत्मज्ञान है, सब लोग, सत्य युग में वैसे होता है, सब लोग जानते हैं, समझते हैं कि अपना आत्मा है, शरीर नहीं है, तो फिर काम कर्म एकदम कम कर दे सकते थे। लेकिन ऐसा नहीं है, ज़्यादातर 99.9% पीपल डोंट हैव दैट। इसलिए भी तो हमेशा मैं कहता हूँ गीता इज़ अ वेरी प्रैग्मेटिक है ना लिटरेचर, जो स्क्रिप्चर जो है बड़ा प्रैक्टिकल है। ऐसे खाली अंधविश्वास, खाली यकीन वाली बात नहीं है, यानी करके देखने वाली बात है। तो यहाँ पर भी भगवान बैलेंस, दूसरी बात गीता के बैलेंस रखे है। एक्सट्रीम व्यू कहीं नहीं है गीता में कि ज्ञान की ही प्राप्ति करे, कर्म वर्म क्या करे, मर जाओगे, सब जला देंगे, ऐसा कुछ नहीं। वो दोनों बैलेंस बैलेंस बैलेंस, मॉडरेशन मॉडरेशन मॉडरेशन, रेगुलेटेड रेगुलेटेड रेगुलेट, संभाल के दोनों को, समहाल ना, थोड़ा ये भी थोड़ा वो भी,
युक्त आहार विहार, युक्त कर्म, युक्त चेष्टा, युक्त, है ना, थोड़ी वेकेशन, थोड़ा कर्म, थोड़ा करके हो सकता है। कितनी दिलासा देने वाली बात है, कितना आश्वासन है, कितना भगवान का वचन होपफुल है, कितना एनकरेजिंग एम्पावरिंग है कि दैट वी कैन डू दिस भाई। लेकिन ध्यान देना है कि बैलेंस रख रहा हो क्या। एम आई बिकमिंग इमॉडरेट, एम आई बिकमिंग अनरेगुलेटेड, एम आई गोइंग टू एक्सट्रीम, एम आई देखने में बह जा रहा हूँ, सुनने में बह जा रही हूँ, या सोचना भी चल रहा है अंदर में थोड़ा। वो खाली सोच ही रहे, कुछ काम नहीं कर रहे कि वो भी हो रहा है। काम कर रहे तो खाली अपने लिए कर रहे कि उसमें ज्ञान की प्राप्ति के लिए कर रहे। तो बराबर फिट करके मॉडरेशन से वाला। तो इसलिए लोक संग्रह, वाई कम्युनिटी, क्योंकि अदरवाइज दिस इज़ ए फ्रैजिल इकोसिस्टम, इट विल ब्रेक अपार्ट। अगर हमने एक दूसरे का ध्यान नहीं रखा, अपनी हेकड़े लेकर के उसी को कहा यही ठीक है। साधु लोग, गुरु लोग तो जानते हैं सच्ची बात क्या है, संत लोग, लेकिन वो ऐसा हट जिद नहीं करते कि बाकी संसार छोड़ो, बच्चे मत बनाओ, पति ब्याह हो गया तो पत्नी को छोड़ के सन्यासी बन जाओ। ऐसा कभी किसी गुरु संत ने नहीं कहा, क्योंकि वो जानते कि ये इकोसिस्टम जो है एक दूसरे को संभालने के लिए आवश्यक है। द स्ट्रक्चर इज़ नीडेड। यानी एक छोटा सा उदाहरण था, एक बार साधु बाबा ट्रेन में जा कर के बैठे, वो तो अपनी गठरी भर, उसमें तो उनकी कुछ दो लकड़ी होगी, जो भी होगा उनका, एक दो लंगोट होगी और कमंडल होगा, गठरी बांध रख दी और बैठ गए नीचे। फिर ट्रेन के उधर सेठ जी भी बैठे थे, फर्स्ट क्लास माला वाला पहने के, उनका तो बड़ी अटैची है वो सेठ जी भोजन किए जा रहे, साधु ने अपना ठीकरे निकाल के खा लिए। थोड़ी देर से सेठ जी को थोड़ी उन्हीं पर दया आई, वो बोलते सच्चे संत थे, साधु थे, लेना देना कुछ नहीं था संसार से। एक कहीं जा रहे थे, अपने मन किया उधर जा रहे थे, ट्रेन में जाकर के बैठ गए, पता नहीं टिकट था या नहीं। लेकिन सेठ जी ने पूछा, ये तो तुम साधु हो, तुम में और मेरे में फ़र्क क्या है? बोलते मेरे को तो कुछ नहीं लगता, देखो तुम्हारे पास भी सामान है, मेरे पास भी सामान है, तुम भी खा रहे हो, मैं भी खा रहा हूँ, तुम भी बैठे हो, मैं भी बैठा हूँ, तुम भी कहीं से निकले, मैं भी कहीं से निकला, तुमको भी कहीं पे जाना है, मेरे को भी कहीं पे जाना है, तो फ़र्क क्या हुआ? ये धंधे क्यों कर रहे तुम, है ना? ये इतना नाटक करने की क्या ज़रूरत है कि अपने ऐसे फटे पराने पहन लिए, ठीक रहे, खा रहे, ये अपना मस्त रहे, फर्स्ट क्लास। अपन, मैं भी साधु, तुम भी सेठ हो, तुम भी साधु, मैं भी सेठ हो। मेरे को तो लगता है साधु बाबा अपने में, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। ये सब की कोई ज़रूरत नहीं है, ज्ञानवान ऐसा कुछ, अपना अच्छे तरह से जिए, ठीक है, बस उतना ही ठीक है। साधु बाबा मुस्करा दिए खाली। तो फिर अगला स्टेशन आया, तो थोड़ी देर रुकने वाला था, तो साधु बाबा कह रहे थे चलो नीचे उतरे। तो सेठ जी कहे हाँ नीचे उतरे, अपन दोनों सेम है, कोई फ़र्क नहीं, अपने नीचे थोड़ी देर के लिए उतरते, टहलते। साधु बाबा और सेठ जी साथ में चलने लगे। ट्रेन रुकी थी, थोड़ा सामने गए, थोड़ा पीछे गए, थोड़ा और सामने, थोड़ा पीछे, थोड़ा आड़ा गए, ऐसे चलते चलते चल रहे थे। तो ट्रेन की सीटी बजी। सेठ जी बोला अरे चलो चलो पलटो। तो साधु से वैसे ही चलते रहा। तो वो बोले अरे साधु बाबा पलटो, वो हरी झंडी भी दिखा रहा है। तो साधु बाबा हंसने लगे देख के। तो बोले पलटो नहीं तो वो छूट जाएगी ट्रेन, तुम्हारा सामान उधर है, तुमको जाना किधर है। और वो तो चलो भागने लग गया। तो साधु बाबा मुड़ के देखने, तेरे में और मेरे में फ़र्क जानना चाहता था, यही फ़र्क है, मेरे को कोई चिंता नहीं है, सामान रहे न रहे, ट्रेन जाए न जाए, अपने जोगी तो रमता भला। किसी उद्देश्य से, संकल्प से मैं नहीं बैठा था कि ऐसा ही करना है, वैसा ही करना है, ये मेरा सामान है, इसको संभालना है, ये चला जाएगा तो क्या होगा, इसको कैसे ले जाएंगे। जा तू संभाल अपना सामान जीवन भर, मैं तो चला मुक्त आत्मा। तो बड़ी सीख मिल गई वो। लेकिन ऐसे अगर वो सब के सब ऐसे ही जीने लग जाए तो क्या, अरे अपने कोई ज़रूरत नहीं, कुछ सामान डाल दिया, कुछ सामान नहीं इकट्ठा किया, सब चलो सब भिक्षा मांग के खाएंगे, तो भिक्षा देने वाला कौन होगा। और जब थोड़ा ऐसा नाटक कर भी लिया, लेकिन अगर स्थिति नहीं है, पक्का नहीं है, तो फिर से तुरंत दुख में आ जाएंगे, फिर तुरंत गाली गलौज करने लग जाएंगे, तुरंत दुखी व्यति चोरी जो भी हो जाएगी। इसलिए जो जहाँ है वो वहाँ ठीक है, लेकिन जो जहाँ है वो वहाँ से अगर ऊपर की यात्रा कर शुरू करे, ऊपर चलने के लिए प्रयास करे। सो गीता का बड़प्पन है कि वो जो भी जहाँ भी है वहाँ पर वो माँ खुद आती है। बच्चा जो रोता है वो पालने में हो, नहीं तो किसी दूसरे कमरे में रोते बच्चे को देखकर माँ ये नहीं कहती इधर आ जा, इधर आ जा, सुनाई नहीं दे रहा, मैं इधर काम में हूँ। वो हाथ सब ऐसे बुनना छोड़ के, वो आटा छोड़ के आम का रस निकाल रही थी, वो सब वैसे के वैसे पोछ पाछ के माँ गई बच्चे के पास।
उठा लिया, गले से लगा लिया, क्यों रो रहा है बच्चे, मैं हूँ, क्या चाहिए देती हूँ। बच्चे से अपेक्षा नहीं करती कि उठेगा दौड़ेगा आएगा। ऐसी मेरी गीता माँ है, क्योंकि वो माँ की माँ मेरे कृष्ण, वो मराठी में ज्ञानेश्वर महाराज माऊली कहते हैं विठ्ठल को, विठोबा माऊली मेरी माता के हृदय से निकली हुई है। वो हमसे अपेक्षा नहीं रखती, वो नहीं चाहती कि हमें कष्ट हो, तो उल्टा चाहती है हमें बिना कष्ट के मिल जाए इसलिए। लेकिन उसके लिए आस्था, वो बच्चा हंस देता है माँ को देख करके, तुरंत रोना बंद कर हो जाता है। हमें भी इस पर आस्था रख करके अगर गीता हमारे जीवन में है तो ये विश्वास से हंस देना चाहिए, दुख में मुसीबत में भी, कि कोई मुसीबत नहीं, हम आगे, हमारे पास हमारी माँ है। गांधी जी ऐसा ही कहते थे, अक्षरशः ऐसा कहते थे कि गीता मेरी माता है। कहते थे मैं कितने धुरंधर संकटों में, कई बार मुझे इतना लगा कि मैं अपनी जान दे दूँ। गांधी जी के शब्द है कि अब ऐसा है, चारों ओर से तूफान था कि पता ही नहीं, अब इससे छूट ही नहीं सकता। लेकिन इतने घनी अवस्था में भी मैंने पाया कि जब मैंने गीता को अपनी माँ समझकर उसको गोदी में सो गया, दूसरे दिन उठा तो अपने आप मुझे सुलझ गए, हो मिल गया, कर गया। तो अपनी दृढ़ निष्ठा से कंप्लीटली रेजोल्यूट कि इसको प्राधान्य दे करके, इसमें है भगवान ने कहा तो होगा। तो ऐसे का लोक संग्रहम एव अपि, कम्युनिटी को देख करके वो साधु ऐसा ना करे कि सबको बिगाड़ देगी, चलो भाग छोड़ दो सामान, वो तो ट्रेन सारे कचरे से भर जाएगी, किसका सामान किसको कहाँ से, सब उल्टा पुल्टा गड़बड़ हो जाएगी, है ना। वो कथा के लिए ठीक है, एक उदाहरण देने के लिए भी ठीक है, लेकिन सबों को नहीं। इसलिए भगवान कहते हैं कि तू निकल जाएगा युद्ध से, ऐसा तो नहीं होगा कि फिर युद्ध ही बंद हो जाएगा। मैं भगवान ने कह दिया था कि वो तो मैं कर दूंगा, काम तो ठीक हो जाएगा, लेकिन तेरे को देख करके सब सैनिक निकल जाएंगे, तेरे भाई भी निकल जाएंगे, और मैं अकेला इनसे लड़ता रहूँगा। लोग कहते कि राम जी अगर भगवान थे तो वो रावण को तो हार्ट अटैक भी करा देते थे, इतना मारपीट की क्या ज़रूरत थी। ये कृष्ण थे तो करवा सकते थे कंस को, इनको जैसे अपने बैठे बैठे इधर से रिमोट चला सकते थे, चला तो सकते थे, चलाया भी जब जरूरी था। कि अपन हमारे आपके सबके किसी के पिता ने वो उंगली पर आज तक उठा के नहीं दिखाया पर्वत पहाड़ को, किसी ने आज तक पुल नहीं बांध के दिखाया, पत्थर फेंक के खाली समुद्र में। तो जब आवश्यक था तो उन्होंने समुद्र में पुल भी बांध लिए और उंगली पे अपने पर्वत को भी उठा लिया। लेकिन ऐसा ही बार बार करे तो फिर लोग को बाकी सब कर्म करना ही छोड़ दे। अगर जब वो अवतार समाप्त हो जाए तो फिर सारा संसार नीचे धड़ाक से गिर जाए, कोई कुछ करना ही न जाने। तो उदाहरण रखने के लिए, है ना, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत, उत्थान के लिए कहा, ऊपर उठा के फिर से रखने के लिए कि नहीं, डटे रहना चाहिए, युद्ध करना चाहिए अन्याय के साथ। अन्याय नहीं सहना, जरूरत नहीं है, उसको धर्म नहीं कहते। अन्याय सहने के कोई धर्म से संबंध नहीं है। नहीं, प्राण जाए तो वचन न जाए, है ना, अपना वचन रखना चाहिए। पिता ने वचन दिया तो पिता नहीं पाल पाए तो बेटे ने चले जाना चाहिए वनवास में। रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। ये रखने के लिए तो उधर से सब कर सकते थे, लेकिन फिर हम कैसे सीखते थे, इस गधे का कैसे उद्धार होता था अगर उनके उदाहरण नहीं होते थे। तो पहले से बस इसलिए इतने कष्ट सहके, कांटों पे चल चल के, जेल में जन्म लेकर के कष्ट मानव शरीर में आए तो मानव शरीर के कष्ट भी सह लिए। पसीना पसीना हो जाते थे राम जी, लक्ष्मण जी वो उसको ट्विस्ट करके निकालते थे, पानी ठंडा पानी ला के उनके चरण पानी में रखते थे, उनको भी गर्मी होती थी, छाले होते थे, कांटे जाते थे, खून निकलता था। वो सह करके भी नहीं, अपने कर्म मार्ग पर डट, इससे होगा, इस विश्वास को दिलाने के लिए भगवान को कुछ करने की जरूरत नहीं। अभी कहेंगे 2 श्लोक बाद, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम त्रिषु लोकेषु किंचन न मे वाप्तव्यम अवाप्तव्यम वर्तते कर्मणि एव हि। मेरे को अभी 2 श्लोक बाद भगवान कहते कि देख, ऐसा कुछ नहीं है त्रिलोकी में। पहली बात तो मेरे लायक ही कुछ नहीं है। इस श्लोक में कहते कि अरे वाह वाह वाह, ये फर्स्ट क्लास वाला फूल भाव, ये पेड़ है भगवान के लिए, ये इनके लायक, ये भगवान जी के, ठाकुर जी के लायक ये नारियल है, ये ऐसा भगवान से कौन बराबरी करे। भगवान के लायक क्या हो सकता है, कचरा पट्टी। तो चुपचाप हल्का सा कहते मेरे लायक कुछ नहीं। दूसरा कहते मैं कुछ चाहूँ ना और मुझे ना मिले, ऐसा भी हो नहीं सकता, फिर भी मैं कर्म में बरत रहा हूँ।
क्योंकि लोगों के सामने उदाहरण हो, आदर्श हो कि कर्म से होता है, कर्म योग से काम बनता है, कर्म बंधन से छुट्टी मिल सकती है, अज्ञान दूर होता है, अंधकार मिटता है, आत्मा का दर्शन होता है, शांति प्राप्त होती है, प्रेम उपजता है, फिर अशांति नहीं रहती, फिर सारे ये षड विकार जो काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर ये छूटते हैं। अगर प्योरीफाई करें अपने आप को कर्म से, प्योरिफिकेटरी ड्यूटीज, राइट, परफॉर्मिंग ड्यूटीज विद ओनली वन इंटेंशन फॉर प्योरिफिकेशन, तप करे, तपाना, तपस्या होगी तब पता चलेगा। करने के बाद पता चलता है कि एक थाली भर के भोग लगा के रखा सामने, पत्नी ने पति के 5 प्रकार के व्यंजन खाने को तो 5 मिनट लग गए, वो 4 घंटे लग गए। क्या क्या करना पड़ा वो बनाने के लिए, वो स्वयंपाक बनाने के लिए, वो नैवेद्य बनाने के लिए कब से करना पड़ा, कितना मेहनत करनी पड़ी। वो एक बार करके दिखाए, पति पत्नी को खिलाए, तब पता चले क्या क्यों, उसका क्या मतलब है, फिर कीमत पता चले उसकी, फिर हृदय पत्नी के हृदय को जाने, उसकी कीमत जाने, कि उसका भी क्या मतलब, फिर प्रेम उपजे, फिर एक दूसरे के लिए दिल दुख है, फिर क्योंकि पता चले कि यार उसको दुख रहा है तो उसको भी तो मेहनत करनी पड़ी, मैं कर चुका हूँ, मुझे पता है बहुत मेहनत करती, उसका दुख रहा है तो मेरा भी दिल दुख रहा है। उससे क्या होगा, वही योग की स्थिति है। भगवान कहते हैं सुखम वा यदि वा दुखम स योगी परमो मता, परम योगी तो वो है आत्मा उपमेन सर्वत्र समम पश्यति यो अर्जुन। ये 6ठे अध्याय में आएगा कि अपना अनुभव करता है दूसरे के सुख में अपना सुख, दूसरे के दुख में अपना दुख, दूसरे को जो कष्ट पड़ रहा है उसकी कीमत जो जानता है, दूसरे के दिल को ठेस पहुँच रही है तो अब वो मृदु माखन जैसा दिल होके होता है। ये करने के बाद ही पता चलेगा, खाली वो रेसिपी बुक पढ़ के नहीं पता चलेगा। अच्छा इतना ऐसा करना, अच्छा हुआ, बहुत हुआ, फर्स्ट क्लास, और थोड़ा ला देना, थैंक यू, उससे कुछ नहीं पता चलेगा। जब करके देखेंगे तब। तो ऐसे ही वो इतने सारे सैनिक लड़ रहे, मर रहे अपने परिवार को छोड़ करके चाइना के बॉर्डर पे अथवा ये कुरुक्षेत्र में, तो उन पे क्या बीत रहे, उनके परिवार पे क्या बीत रहे, ये सब किसके लिए कर रहे हैं? खाली 2 रोटी कमाने के लिए नहीं, 2 रोटी तो ऐसे ही मिल जाएगी, भीख मांग के मिल जाएगी। धर्म को पकड़ने, अपने धर्म समझ के अच्छाई के लिए, फॉर गुडनेस सेक, टू अपहोल्ड गुडनेस, बिकॉज दैट इज द राइट थिंग टू डू। उनको क्या मिलेगा? उनको उससे ज्ञान का उदय होगा, उनको उनकी अपनी शांति रखने को मिलेगी। द पीस दैट इज लेफ्ट बिहाइंड विल बी देयर इटर्नल रिवॉर्ड टू कीप आउट ऑफ देयर सैक्रिफाइस, द पीस दैट वाज बोर्न आउट ऑफ देयर सैक्रिफाइस। उनके त्याग से जो ज्ञान मिलेगा वो उनको चमकाएगा, उनका आत्मा का दर्शन कराएगा। त्यागे नैव अमृतत्वम, उपनिषदों ने कहा। तो कर्म तो करना ही पड़ेगा, करना ही चाहिए, करने से होगा ही, लेकिन कर्म भोग न हो और कर्म रोग न हो। आगे चल के भगवान बताएंगे कर्म क्या है, अकर्म क्या है और विकर्म क्या है। ठीक कर्म क्या है, कर्म न करने का रोग कैसा होता है, और बेकार फालतू कर्म करने का भोग होने का विकर्म क्या है। तो अपना सीधा रास्ता कर्म योग वाला, जैसे इस 3रे अध्याय में अथवा भगवद गीता में बताया, उसके अनुसार चले, ये भगवान का उपदेश है। तो और एक श्लोक करते हैं और फिर अभी दिस इज नंबर 21। यद यद आचरति श्रेष्ठस तत् तत् देवे इतरो जनः सयत प्रमाणम कुरुते लोकस तद अनुवर्तते। हिंदी में क्या है इसका? श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है, अन्य पुरुष भी वैसा वैसा ही आचरण करते हैं। वो जो कुछ प्रमाण कर देता है, समस्त मनुष्य समुदाय उसके अनुसार बरतने लग जाता है। तो जो मैंने छोटी सी कथा बताया उसमें वो सेठ जी भी अगर चल पड़े उसके पीछे, साधु के पीछे, तो उसके बच्चे, उसकी पत्नी, उनका जो भी वो सब गड़बड़ हो जाएगा कारोबार। और सेठ भी थोड़े समय में बौखला जाएगा। जब मच्छर काटने लगने लगेंगे, वो खेत में जा रहा है साधु, भूख लगेगी, प्यास लगेगी, सूरज तपेगा, गर्मी होने लगेगी, निकाल के फेंकना, शर्म लगेगी, लंगोटी नहीं पहन पाएगा तो एकदम बौखला जाएगा, न ये रहा न वो रहा, धोबी का कुत्ता बन जाएगा। तो यहाँ पे ये वो श्लोक का था। यहाँ पे कहते जैसे जैसे श्रेष्ठ पुरुष आचरण, यद यद आचरति श्रेष्ठ तद तद देवे अपरो भव। हम अपने गुरु के पास गए, आश्रम में गए, उधर अनुष्ठान के लिए रुके, 14 दिन रुके, मौन साधना करी,
जो भी कि उनका आदरण देख देख करके पंडाल में वो बैठ के व्यासपीठ पे बैठ के उनके अनुसार कैसी शांति है, उनके मुख पर कैसी कांति है, कैसी कंचन काया है, कैसे कैसे सौम्यत्व है, वो देख के अपनी प्रेरणा हुई कि हमें भी ऐसी शांति है। ये क्या हम भागा दौड़ी करते हैं, ये क्या मेरा तेरा, वो तो कैसे जो वो जैसा चलेंगे और कल जाके वो और कुछ कह देता, हमें भी लगेगा हाँ अभी इनका मानने से आज तक अच्छा हुआ है तो शायद ये ठीक होगा, हम भी वैसा करना लग जाएंगे न। जैसे पिता का हाथ पकड़ के बच्चा चलता है अथवा माता का, वो जिधर जिधर मुड़ेगी तो बच्चा भी उधर उधर मुड़ेगा। हाथ छोड़ने के बाद ही माता, अगर बच्चे एलिमेंट्री स्कूल के जाते हुए देखे, जो वो बच्चा पकड़ फिर वो चलने लगती तो वो भी उसके पीछे पीछे चलने, वो मुड़ती तो वो भी मुड़ता है। अपने से श्रेष्ठ है, जानते कि ये पहले जा चुके आ चुके, इनको पता है रास्ता। तो ऐसे ऐसे अपना मन ही वैसे फिर उधर, जिसको भी हमने श्रेष्ठ माना, कोई गायक हो तो श्रेष्ठ गायक है जैसी नकल करे, वैसा गाने का प्रयास करे, वैसी इच्छा करे। कोई कलाकार हो, एक्टिंग हो, जिस किसी में भी रुचि हो जाए वैसे, जिसको भी श्रेष्ठ, कोई आध्यात्मिक हो, आत्मा का अधिकार मानते हुए, अध्यात्म का संस्कृत में अर्थ होता है आत्मा नाम अधिकृता स अध्यात्म। जो आत्मा का अधिकार मानता है, आत्मा से अपना संबंध मानता है, जो भी आत्मा से संबंधित ज्ञान है उसे आध्यात्मिक कहते हैं। जिसे आध्यात्मिक रुचि हो वो आध्यात्मिक व्यक्ति की ओर देख देख के चलता है। ये कौन सा पढ़ते शास्त्र है, ये कौन से भजन गाते हैं, ये कौन से भगवान का मंत्र करते हैं, ये कौन सी तीर्थ यात्रा में जाते हैं, ये कितने दिन बाहर निकलते, कैसी कैसी बात हम वैसे वैसे देख के करते। तो अर्जुन तू भागने लगेगा तो तेरे को सब श्रेष्ठ मानते, सबको पता है इधर से एक नंबर 1 एस इज यू ऑन दिस टुडे ऑन दिस फील्ड, नो वन सुपीरियर देन यू। मेरे को कुछ मानते कुछ नहीं मानते, समझते नहीं समझते, मैंने तो शास्त्र भी नहीं पकड़ा तो लोग कहते ये क्या करेगा, ये तो जीभ चलाएगा, उसके लिए कहते थे इसका शास्त्र, इसकी जीभ है, जीभ खाली चलाएगा, ये क्या करेगा। वो जीभ से ही तो सब हो गया, इधर उतनी ही काफ़ी थी उसकी। लेकिन तेरे को सब, तेरा लोहा सब मानते हैं, इधर वाले भी और उधर वाले भी, सब एक नहीं है तेरा लोहा न मानने वाले, इधर वाले उधर वाले सब वाले। और तू ही छोड़ के भागेगा तो वो तो आगे पकड़ लेंगे, सब खत्म, खेल खत्म हो जाएगा। तेरे को श्रेष्ठ मानते, इसलिए तेरे को उल्टा डटा रहना चाहिए। मर भी गया तो जितो वा प्राप्स्यसि स्वर्गम हत्वा वा प्राक्षसे महिम, जित्वा वा, जिया तो स्वर्ग मिलेगा, जिया तो ये राज्य मिलेगा, मर तो स्वर्ग मिलेगा। तेरा नुकसान नहीं है, तेरा देख करके लोग भी डटे रहेंगे, डरेंगे नहीं, कहेंगे है अर्जुन है, डरने की बात नहीं। देखो वो भी तो सब छोड़ के तैयार है, तो देखो उसका बेटा मर गया, अभी उसका अपना खुद का बेटा मर गया अभिमन्यु, फिर भी तो दूसरे दिन वापस आया वो, तो अपन भी जाना चाहिए। ऐसा उदाहरण, रोल मॉडल इस्टेब्लिश करने के लिए। तो यद यद आचरति श्रेष्ठ तत्त देवे परो जनः ईसयत प्रमाणम कुरुते। प्रमाण का, इवन द स्टैंडर्ड्स दैट यू एस्टैब्लिश, प्रमाण मतलब स्टैंडर्ड। तो स्टैंडर्ड यू अपने घर में अपन स्टैंडर्ड इस्टेब्लिश करते हैं अपने बच्चों के लिए। वी समटाइम्स सम फैमिलीज हैव लो स्टैंडर्ड्स, सम फैमिलीज हैव हाई स्टैंडर्ड्स, बट द स्टैंडर्ड्स आर मेंटेन बाय प्रैक्टिस। खाली लिख करके बोर्ड पे, दीवार पे पोस्टर लगा के स्टैंडर्ड नहीं अफोर्ड होता कि रोज झाड़ू लगाना ही है, कार में कुछ खाना नहीं, वी डोंट ईट इन आवर कार, वी डोंट, ये खाली पोस्टर लगा के नहीं होगा। वो जब देखेगा कि जो ड्राइवर है, घरवाली जो है वो भी झाड़ू लगाती है अथवा वो भी कुछ हो गया, जो व्हाटएवर, वी हैव टू शावर एवरी डे। ये खाली गोली लेके नहीं होगा, शावर की गोली लेकर। वी हैव टू अपहोल्ड द स्टैंडर्ड थ्रू प्रैक्टिस, वी हैव टू प्रैक्टिस व्हाट वी प्रीच, वी हैव टू टेक आवर ओन मेडिसिन, इन अदर वर्ड्स, तब वो स्टैंडर्ड अपहोल्ड होगा। तो अर्जुन दीज पहले अध्याय में जो तूने इतने सारे स्टैंडर्ड्स तो बताया कि अरे इससे ये होगा, उससे वो होगा, मैं ये नहीं चाहता, मैंने वो, दोज आर जस्ट प्योर स्टैंड, कोरडे वो ड्राई स्टैंडर्ड्स हैं। If you don't practice those, if you don't exemplify, if you don't show by example that those standards are important, then no one will follow those. इसके विपरीत हो जाएगा परिणाम, तू जो चाहता है वो सब एकदम उल्टा हो जाएगा। इसलिए इसको प्रमाणित करने के लिए, प्रूव करने के लिए, स्टैंडर्ड्स इस्टेब्लिश करने के लिए, यू मस्ट स्टे पुट एंड फाइट इट आउट, क्योंकि तेरा देखकर लोग वैसा ही करेंगे जैसा तू कर रहा है। तो ये सारी गाथा हमारे लिए भी है, क्योंकि हम भी बाप बन के बैठे हैं। अपन भी किसी की माता है, किसी की बहन है, किसी की जेठ है, किसी की जेठानी है, किसी की सास है, किसी की
बहू है, किसी के नेबर है, गुरु भाई है, गुरु बहन है, किसी के शिष्य है, इतने इतने तो we have to keep in mind that we have to stay put in our dharma. We cannot run away from our duties because we are knowingly or unknowingly, like it or not, we are setting examples for those who are looking up to us. इसलिए भी इसका महत्व है और इससे ही हमारी भी प्रगति हो रही है। खाली ड्रामा करने के लिए नहीं, खाली स्टैंडर्ड्स के लिए नहीं, ऐसा करते बाय एस्टैब्लिशिंग स्टैंडर्ड्स वी आर आवरसेल्व्स ग्रोइंग। If I want to set a higher standard and live by it, then I'm automatically grown first. So इसलिए बड़ा प्रैक्टिकल ये ग्रंथ है, इसका अभ्यास करें, इसको अपनी माता समझे। आगे चल के इसी अध्याय में भगवान कहेंगे मैं ही सबकी माता हूँ, मैं ही सबका पिता हूँ, पितामह भी हूँ, सबका धारण पोषण करने वाला, सबका आत्मा, सबका सुहृद, सबका मित्र, सबके लिए जो भी अच्छा संबंध है वो मैं ही हूँ बेटा। बस इस बात को पक्का करें। वो पिक अप फ्रॉम हियर नेक्स्ट टाइम। गुड सीइंग एवरीवन एज ऑलवेज। थैंक यू। जय श्री कृष्ण।